व्हाट्स द करेक्ट मेथड टू एनर्जाइज जेमस्टोन्स? हर किसी का अपना मेथड होता है। अब कई लोग ये सोचते हैं कि बस वो रॉ मिल्क में, कच्चे दूध में उसको डाल के रात को रख दीजिए और सुबह उठ करके उसको पहन लीजिए। ऐसा नहीं होता, सब अलग अलग प्लेनेट के लिए हैं। ठीक है, जैसे रूबी जो है वो सन के लिए है। एनर्जाइज करने का तरीका भी अलग है। फॉर एग्जांपल रूबी को आप सनलाइट में एनर्जाइज करेंगे क्योंकि दैट इज़ रिलेटेड टू सन। मूनस्टोन को हो गया या पर्ल को हो गया, आप वो चंद्र के लिए तो आप उसे चांद की रोशनी में एनर्जाइज करेंगे और अलग मंत्र बोल के करेंगे। मंत्र बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। हम चंद्र के लिए एनर्जाइज कर रहे हैं तो हम ये नहीं है कि हम सूर्य का मंत्र पढ़ के उसको कर देंगे। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। मैम, एक चीज़ देखी जाती है कि लोग रत्ती को लेके कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो मतलब इससे रिगार्डिंग क्या लोगों के मन में मिथ है और क्या असल में फैक्ट है? देखो, बेसिकली जेमस्टोन पहनने का ये होता है। अब किसी को बोला कि आप पन्ना धारण करो बुद्ध के लिए, पन्ना बोला है क्योंकि उसको हरा रंग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। ठीक है, अब हर वक्त तो कोई हरा रंग पहन नहीं सकता है ना, कभी तो उतारेगा कभी तो चेंज करेगा, तो इसलिए पन्ना सजेस्ट किया उसको। अब उसके अंदर भी क्या है, कई लोग ये सोचते हैं कि भाई मैंने ज़्यादा रत्ती का पहन लिया तो ज़्यादा इफेक्ट करेगा, कम का पहनूंगा। देखो, कम का अगर पहनोगे ना तो ये सच है कि वो इफेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज वो उस तरीके से आपकी स्किन से टच नहीं होगा। तो कुछ पर्टिकुलर रत्ती होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी का वजन 60 kg है तो कम से कम 5.5 रत्ती का तो उसे पहनना ही पहनना है। 6 रत्ती तक वो जा सकता है। उसके बाद आपको ये नहीं है कि 8 रत्ती का वो पहन ले। अगर 8 रत्ती का वो पहनेगा तो इससे ये नहीं है कि उसको कुछ ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट होगा। इफेक्ट इज़ गोइंग टू बी द सेम। तो वेट तो कंसीडर कीजिए, साथ थोड़ा ये भी देखिए कि कंफर्ट लेवल कैसा है। अब 8 रत्ती का आप पहन लेंगे ये सोच के कि वो ज़्यादा आपको एनर्जी देगा, तो आपको डिस्कम्फर्ट देगा, फिंगर में आप पहन ही नहीं सकते हैं उसको। वैसे अगर आप बहुत छोटा पहन लेंगे तो आपकी स्किन को टच ही नहीं करेगा ठीक से, फिर वो इफेक्ट नहीं देगा। सो ये चीज़ें बैलेंस आउट करनी ज़रूरी होती है।